कृष्णापस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौ भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री मध्य चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाष्णु गोस्वामी स्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रद्धा कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमद महाष्णु गोस्वामी के नाम ने नमो श्रद्धा कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमद
नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और ये इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उन्होंने उन्हीं की प्रशिक्षण में और उन्हीं की देखरेख में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने जो शिला प्रभुपाद की पुस्तक है कृष्ण की ओर, उसका समापन किया था। तो अब तक हम 2 पुस्तकें पढ़ चुके हैं शिला प्रभुपाद की। एक तो यही है कृष्ण की ओर, जो अभी हमने समाप्त की है, और दूसरी उससे पहले हम पढ़ रहे थे हरे कृष्णा चुनौती, तो ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं शिला प्रभुपाद की। ये शिला प्रभुपाद जी हैं। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए। ये भगवत गीता पर, श्रीमद् भागवतम पर, और जो प्रश्न किए गए हैं लोगों द्वारा शिला प्रभुपाद से, उन पर आधारित है। और इन पुस्तकों को पढ़ने से हमें, जो हम रोजमर्रा की जो हमारी जीवन यापन है, उसमें कैसे हम अपना जैसे प्रैक्टिकल वे में जो दर्शन है, जिसको हम अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं, तो उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार पाएं। क्योंकि जो दर्शन है, ज्यादातर लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते। वो बोरिंग लगता है, या कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हमारे जीवन में कैसे उतरेंगी, तो लेकिन शिला प्रभुपाद जी की यही खासियत है कि उन्होंने जो दर्शन है हमारा, भगवत गीता का दर्शन, श्रीमद् भागवतम पुराण की फिलोसफी, जो कृष्णा की फिलोसफी है, उसको इसे ऐसे प्रैक्टिकल वे में समझाया है कि हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो अब ये 2 पुस्तकें तो हो गई हैं। ऐसे ऐसे शिला प्रभुपाद की काफी पुस्तकें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता को पढ़ने से पहले। इसको कहते हैं स्टेप वाइज स्टेप स्टडी। और जो हमारा संस्था है हरे कृष्णा वीकेंड, इसकी यही खासियत है कि हम जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन स्टेप वाइज स्टेप करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे को जब आप स्कूल में डालते हो तो पहले पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे वो तभी आगे बढ़ता है ना। एकदम तो आप बच्चे के सामने पीएचडी की किताबें नहीं रख दोगे, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक शिक्षा है हमारे ग्रंथों की, उसका भी हमें स्टेप बाय स्टेप, क्लास वाइज क्लास हमें अध्ययन करना है। तो अभी तो जैसे शुरुआत में ये जो क्लास है, ये अभी प्राइमरी क्लास है, फिर मिडल होगी, फिर हाई स्कूल होगा, फिर ग्रेजुएशन और पीएचडी। ऐसे जो भगवत गीता है ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है, और श्रीमद् भागवतम और उसके बाद और भी ग्रंथ हैं जो पीएचडी लेवल की अध्ययन है। तो इस स्टडी को हमें बहुत सीरियस से लेना चाहिए। इसलिए हम ये जो प्राइमरी लेवल की स्टडी कर रहे हैं अभी, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट, जो हमारी अलग अलग धारणाएं हैं भगवान को लेकर, भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है, भगवान की शक्तियां क्या हैं, और कितने ही प्रश्न हैं, कितने ही धारणाएं हैं हमारे अंदर, जो हमें उत्तर चाहिए, जिनके हमें क्लैरिटी चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं होती, तब तक हम कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, वो हम उसको उस तरीके से नहीं समझेंगे जिस तरीके से भगवान ने कहा।
उसको हम अपने ही, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो कोई बात सुनता है तो वो अपने जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं पहले ही उसके माइंड में, उसको उसके अनुसार वो सुनता है। तो इसलिए हमें ओपन माइंड से सुनना चाहिए, खुले दिमाग से। तो खुला दिमाग कब होगा? जब हम ये हमारी जो अवधारणाएं हैं ये क्लियर होंगी, ये स्पष्ट होंगी। तो इसी ही कड़ी में हम अब अगली पुस्तक का आरंभ करेंगे, जिसका नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। ये भी छोटी सी किताब है शिला प्रभुपाद की। इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है बॉब कोहेन। बॉब कोहेन जो है अंग्रेज हैं। वो शिला प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में और फिलोसफी के बारे में। और ये इतने गहन तरीके से और इतने अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर का जो संग्रह है, इसको फिर किताब के रूप में छापा गया है, ताकि उससे हम अपनी जो कंसेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हो जाएं। तो आज हम इसका आरंभ करेंगे। पहले हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे, जिसमें बॉब जो है वो बता रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा। और उस चलिए सबसे पहले हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं, भगवान से, शिला गुरुदेव से, सब अपने जो आचार्य हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे उनकी जो दया है उसकी प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया बनाए रखें, और कोई भी ताकि हमें जो फिलोसफी है ये हमें समझ में आ सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री गौरंगा की जय। श्रीमद् भागवत गीता एजिटीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप अपने जो वीडियो है उसको ऑन करिए, क्योंकि जो ये रिकॉर्डिंग होती है, और वैसे भी जब हम फेस टू फेस बात करते हैं प्रोग्राम में तो वो बहुत इफेक्टिव होता है और हम उसको अब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल फ़ोन पे वीडियोस बहुत आते हैं, यूट्यूब है, ये है, वो है, तो हमें एक आदत सी बन गई है, उसको बस बंद करके हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं जाता है। जब हम फेस टू फेस कोई चर्चा करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियसनेस पे, हमारे चेतना पर प्रभाव डालता है। इसलिए आप अपना हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोग्राम करने में उत्साह आए। हरे कृष्णा। तो जैसे आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। ये शिला प्रभुपाद की पुस्तक है और इसमें जो बॉब कोहेन नामक एक अमेरिका का अंग्रेज है, वो भारत में आया था शांति सेना के कार्यकर्ता के रूप में, और उसने भ्रमण किया पश्चिम बंगाल का, जहाँ शिला प्रभुपाद जी से वो मायापुर जो धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, ऐसे मायापुर धाम है पश्चिम बंगाल में, उसके एक छोटे से गांव में वो शिला प्रभुपाद से मिला, और वहाँ उन्होंने उनसे कुछ कुछ प्रश्न उत्तर हुए उस कैंप में। तो उसका ये संग्रह है। तो भूमिका पढ़ते हैं। बॉब कोहेन कह रहे हैं, ये बॉब कोहेन जो हैं अंग्रेज, ये अपने बारे में बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद से मिलने से पहले भगवान, आध्यात्मिक जीवन आदि शब्द मेरे लिए बहुत अस्पष्ट थे, मतलब स्पष्ट नहीं थे। मुझे धर्म में सदैव से रुचि रही है, परंतु कृष्ण भावना भवित भक्तों से मिलने से पहले मुझमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सफल जिज्ञासा हेतु वांछित दृष्टिकोण नहीं था। किसी स्पष्टता का अस्तित्व होना तो साधारण ज्ञान है, परंतु भगवान कौन है, मैं कौन हूं। मैंने एक यहूदी विद्यालय में जाकर प्राच्य दर्शन का अध्ययन किया था, परंतु मुझे अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिल सके। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता की ओर रुचि रखते हैं, लेकिन कई बार उनको मौका नहीं मिलता, या वो जैसे स्कूलों में तो कहाँ आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। तो यहाँ वो अपनी बात बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं जगह पढ़ा, लेकिन भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसी जिज्ञासा होना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर थी, लेकिन उनको कोई संतोषजनक उत्तर कहीं से नहीं मिला। आगे कह रहे हैं कि मैंने हरे कृष्ण मंत्र का सर्वप्रथम 1967 के अंत में न्यूयॉर्क के ग्रीनविच गांव में इसका कीर्तन सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जो श्रवण है उन्होंने पहली बार 1967 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक जगह पे किया। तो यह कीर्तन मोहक था और मुझे इससे बहुत शांति मिली। मेरा मन इससे प्रभावित हुआ और मुझे शीघ्र ही इस बात पर खेद हुआ कि मैंने भक्तों से एक पत्रिका क्यों नहीं खरीदी, जैसा मुझे बाद में स्पष्ट किया गया। मुझमें एक आध्यात्मिक बीज आरोपित हो चुका था, जो कालांतर में भगवत प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हो सकता था। कई महीनों के बाद हरे कृष्ण मंत्र से अंकित एक कार्ड मुझे मिला। इस कार्ड में यह आश्वासन था, भगवान के इन नामों का जप करो और आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। मैंने उन्हें समय समय पर इस मंत्र का जाप किया और यह मंत्र वास्तव में मेरे मन को शांति का अनुभव प्रदान करता था।
तो यहाँ बॉब कोहेन बता रहे हैं कि वो पहली बार न्यूयॉर्क में उन्होंने ये मंत्र सुना, वहाँ जो भक्तगण हैं वो कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये खेद भी व्यक्त किया कि वो उनके पास नहीं गए और उनसे कोई पुस्तक नहीं ली, पत्रिका नहीं ली। तो कॉलेज के रसायन शास्त्र यानी जो केमिस्ट्री होती है उसमें बीएस की उपाधि के साथ स्नातक हो जाने पर 1971 में मैं शांति सेना में भर्ती हो गया। मतलब जो बॉब कोहेन है, इन्होंने 1971 में अपनी ग्रेजुएशन पास की केमिस्ट्री से। तो उसके बाद वो शांति सेना में, शांति सेना जो होती है पीस कीपिंग जो आर्मी होती है ना यूनाइटेड नेशन की, या उसमें वो भर्ती हो गए और विज्ञान शिक्षक के रूप में भारत गया और भारत आए वो उस टाइम 1971 में। क्योंकि आपको पता है कि कुछ युद्ध का उस समय था, 1962 में भी युद्ध हुआ, 1965 में भी, 1900 उसके बाद। तो वहां मैंने हरे कृष्ण आंदोलन के विषय में पूछताछ की। मैं इसके कीर्तन से आकर्षित हुआ था और इसके दर्शन ने तो मुझमें कौतूहल उत्पन्न कर दिया था। इस आंदोलन की प्रामाणिकता को जानने के लिए मैं उत्सुक था। भारत आने से पहले मैं न्यूयॉर्क के कृष्ण मंदिर में अनेक बार गया था, परंतु भक्त के सदृश प्रत्यक्ष सादगीपूर्ण जीवन को स्वयं अपनाने के विषय में मैंने कभी नहीं सोचा था। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं था, तो बांग्लादेश बना जब युद्ध हुआ तो उस टाइम वो जो पीस कीपिंग आर्मी होती है उसका हिस्सा बनकर वो बंगाल आए, जो बॉब कोहेन है। और वहाँ उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में उन्होंने ये हरे कृष्ण मंत्र सुना था, भक्तों का देखा था, मंदिर भी गया था, लेकिन कैसे वो भक्त अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, कैसे वो जीते हैं, ऐसा सादगी, कैसा सादगीपूर्ण उनका जीवन है, ऐसे उन्होंने इस विषय में कभी नहीं सोचा। तो कृष्ण भावना भवित भक्तों से मैं भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में अक्टूबर 1971 में उनके द्वारा आयोजित एक उत्सव के समय मिला। भक्तों ने योग का उद्देश्य और आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासा की आवश्यकता को मुझे समझाया। मुझे अनुभव होने लगा कि वे जिन अनुष्ठानों तथा विधियों का पालन करते थे वे उबाऊ अथवा भावनात्मक क्रियाएं नहीं थी, बल्कि एक बुद्धि परक वास्तविक जीवन की प्रणाली थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बस ये तो बोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है या आध्यात्मिकता, क्योंकि जो कृष्ण भावना भवित के जो प्रक्रियाएं हैं उनमें इंसान जो है वो बोरिंग नहीं महसूस करता, वो हमेशा उत्साह से भरा रहता है। और उसको, ये जब हम भक्ति की क्रियाएं फॉलो करते हैं, वो एक क्या कहते हैं उसको, एक श्लोक भी है, उत्साहान निश्चयात धैर्य। मतलब हम उसको उत्साह से करते हैं, निश्चय करके करते हैं, तो उससे ये बोरिंग नहीं लगता। तो आरंभ में मेरे लिए कृष्ण भावनामृत के दर्शन को समझना बहुत कठिन था। मेरे पश्चिमी पालन पोषण ने अनेक सूक्ष्म ढंगों से मुझे ऐसी सरल वस्तुओं को देखने से रोका जो मुख पर नाक की भांति स्पष्ट थी। सौभाग्यवश भक्तों ने मुझे कुछ आधारभूत संयमों के पालन का अभ्यास करने के लिए सहमत कर दिया और इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन हेतु मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिलने लगी। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि उनका पालन पोषण अंग्रेजों की जो संस्कृति है अमेरिका में हुआ, और वहाँ तो आपको पता ही है जो पाश्चात्य संस्कृति है, अभी भारत में भी इसका बहुत प्रभाव है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखते हुए भी नकार देते हैं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं। तो ऐसे जो पालन पोषण से उसको कुछ देरी लगी, लेकिन सौभाग्य ऐसा रहा कि वो भक्तों के संग में आए और वहां पर भक्तों ने उनको बताया कि कुछ संयमों का पालन करना है। संयम क्या है? जैसे जो पाश्चात्य, जो अंग्रेजों की संस्कृति है, वो इंद्रिय तृप्ति पर जोर देती है कि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है, हम आए ही हैं, हम बने ही हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिकता में हमें संयम का पालन करना पड़ता है। तो भक्त, जैसे कि कृष्ण भावना समन्वित जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, इसमें हम 4 नियमों का पालन करते हैं। कौन कौन से? एक तो कोई तरह का नशा नहीं करना, दूसरा
किसी भी तरह का मीट नहीं खाना या किसी जानवर की हत्या नहीं करनी, और तीसरा कोई जुआ नहीं खेलना किसी भी तरह का, और चौथा पर स्त्री गमन नहीं करना। तो ऐसे जो संयम है, इन संयम का जब हम पालन करते हैं तो उससे जो हमारी जो चेतना है वो सतोगुण की तरफ जाती है, जिससे हमें कुछ समझ में आता है आध्यात्मिकता के बारे में। यही वो बता रहे हैं कि भक्तों ने उसको कहा कि ये संयमों का पालन करो, और जब उन्होंने इस संयम का पालन किया तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन हेतु कुछ उनको क्लैरिटी आई। अब मैं स्मरण कर सकता हूं कि आध्यात्मिक और दिव्य अस्तित्व के विषय में मेरी धारणाएं कितनी दूरवर्ती एवं सारहीन थी। मैं शिला प्रभुपाद से इस समय 1971 के नवंबर में थोड़े समय के लिए मिला, और उसके कुछ ही समय पश्चात बाद मैंने शाकाहारी होने का निश्चय किया। मुझे शाकाहारी होने का गर्व था, परंतु बाद में शिला प्रभुपाद ने मुझे याद दिलवाया कि शाकाहारी तो कबूतर भी होते हैं क्योंकि अब कोई इंसान बचपन से ही मीट खाता हुआ बड़ा हुआ है, और अगर वो मीट छोड़ दे और शाकाहारी हो जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो कहेगा, अब देखो, वो पूरा गर्व करेगा कि मैंने मीट छोड़ दिया, मैंने ये सब खाना छोड़ दिया। लेकिन शिला प्रभुपाद उनको बताते हैं बाद में कि खाली शाकाहारी होने से काम नहीं चलेगा। शाकाहारी तो कबूतर भी हैं, शाकाहारी तो कितने जानवर भी हैं। क्या वो भक्त हो, वो मतलब उनका मुक्ति हो गई? नहीं। इसलिए ये होना जरूरी है, लेकिन इससे हमें आगे चलना है। ये यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो संयम है, जो ये नियम है कि मीट नहीं खाना, शाकाहारी भोजन खाना, है ना, परिस्थिगमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ये संयमों का पालन करने से तो हम इंसान बनते हैं। वरना इंसान और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वो भी आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीजें कर रहे हैं। हम भी आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। तो इंसान को जानवर से अलग इंसान लेवल पर लाने के लिए हमें 4 नियमों का पालन जरूरी है, ताकि हम इंसान बने रहें, जानवर ना रहें। तो 1972 की फरवरी में कलकत्ता में मैं कृष्ण भावनामृत के कुछ भक्तों से मिला, जिन्होंने मुझे मायापुर, यानी मायापुर कलकत्ता से 90 मील उत्तर में स्थित एक द्वीप है, के उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह उत्सव भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्मान में मनाया जाता है। मैं नेपाल की यात्रा हेतु योजना बना रहा था, परंतु शांति सेना ने मुझे भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी, अतः मैं मायापुर चला गया। मतलब वो, जैसे मैंने बताया कि बॉब कोहेन जो हैं, वो वहाँ शांति सेना यानी कि पीस कीपिंग आर्मी में आए थे। तो उसने वहाँ से प्लान बनाया कि मैं नेपाल चला जाता हूँ घूमने के लिए, लेकिन जो अफसर होंगे उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी कि तुम्हें भारत में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीजा की कंडीशन है या कुछ भी है। उस टाइम युद्ध का समय भी चल रहा था। तो तो उन्होंने डिसाइड किया कि कलकत्ता से 90 किलोमीटर दूर श्री मायापुर धाम है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने अवतार लिया, और वहाँ उनके जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मायापुर जाता हूँ। तो अधिकतम 2 दिन रहने की योजना बनाकर मैं मायापुर के लिए रवाना हुआ, परंतु वहां मैं 1 सप्ताह रह गया। मैं ही उस द्वीप में एकमात्र पश्चिमी अभक्त व्यक्ति था, और चूंकि भक्तों के साथ मैं उन्हीं की भूमि पर रह रहा था, अतः कृष्ण भावनामृत का निकटता से अध्ययन करने का मुझे अपूर्व अवसर मिला। मतलब ये बता रहे हैं कि वहां जितने भी अंग्रेज थे वो सारे भक्त थे, और मैं ही अकेला ऐसा था जो भक्त नहीं था। और वहां मैं 1 हफ्ता रहा, मतलब उस समय। तो उत्सव के तीसरे दिन मुझे शिल प्रपात के दर्शनार्थ बुलवाया गया, क्योंकि शिला प्रपात भी वहीं थे। तो इन्होंने जब वहाँ तीसरा 3 दिन हो गए, तो 3 दिन बाद उनको शिला प्रपात के पास बुलाया गया। तो वे एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे, जो आधी ईंटों से बनी थी तथा आधी फूस से ढकी हुई थी। इस कुटिया में फर्नीचर 2 या 3 साधारण चीजें थी। शिला प्रपात ने मुझे बैठने के लिए कहा, फिर उन्होंने पूछा, आप कैसे हैं? तो यानी हमें यहाँ पता लगता है कि शिला प्रभुपाद
अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जैसे शिला गुरुदेव हैं, शिला प्रभुपाद हैं। ऐसा नहीं है कि वो लग्जरी, हर टाइम लग्जरी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो बॉब कोहेन कि शिला प्रभुपाद कहाँ थे, जो एक ऐसी कुटिया थी वहां बैठे थे, वो वहां रह रहे थे, जिसमें आधी ईंटों की बनी थी, या ऊपर से छत फूस की थी, और वहां कोई फर्नीचर भी नहीं था। तो वहां पर शिला प्रभुपाद ने, मैं वहां गया और शिला प्रभुपाद ने मुझे पूछा कि आप कैसे हैं, क्या आपको कुछ पूछना है। तो भक्तों ने मुझे समझा दिया था कि शिला प्रभुपाद मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि वे प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं। मैंने सोचा कि शिला प्रभुपाद वास्तव में जानते होंगे कि संसार में क्या हो रहा है। अंततोगत्वा उनके शिष्यों ने इसका दावा किया था। मैं उनका प्रशंसक था और उनका आदर करता था। अतः मन में इस बात को ध्यान में रखकर मैंने प्रश्न पूछना आरंभ किया। अनभिज्ञता से मैं एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंच गया था, और वह भी निर्धारित विधि से, आध्यात्मिक जीवन के विषय में नम्रता से प्रश्न पूछने के द्वारा। मतलब यहाँ दो चीजें हैं। एक तो हमें जो आध्यात्मिकता है, अगर हम गुरु के पास जाते हैं, अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, तो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, चैलेंजिंग करके नहीं, नम्रता से पूछना चाहिए। ये कहा जाता है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन जब आपको प्यास होती है, जब आपको जानने की इच्छा होती है, तो आप जिससे जानना चाहते हैं उसका आदर तो आप करना पड़ेगा ना आपको। तो आप गुरु के पास नम्रता से जाते हैं। और यहाँ तो जो उनको बहुत अच्छा मौका मिला, वो मतलब 1 हफ्ते के लिए वहां रुके और शिला प्रभुपाद से प्रश्न उत्तर किए। तो शिला प्रभुपाद मुझसे प्रसन्न प्रतीत हुए, और आगामी कई दिनों में उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। मैंने अधिकतर प्रश्न शैक्षिक ढंग से पूछे थे, परंतु उन्होंने सदैव व्यक्तिक ढंग से उत्तर दिए, जिससे मैं वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का ग्रहण कर सकूं। यहाँ दो शब्द आए हैं, शैक्षिक और व्यक्तिक। मतलब शैक्षिक मतलब एकेडमिक रूप से उन्होंने प्रश्न पूछे, थ्योरी वाले। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कैसे आंसर दिए, प्रैक्टिकल आंसर दिए, व्यक्तिक, जिनसे आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने में उनको इजी, समझना इजी हो। तो उनके उत्तर तर्क सम्मत, वैज्ञानिक, संतोषजनक और आश्चर्यजनक ढंग से स्पष्ट थे। शिल प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों से मिलने के पहले आध्यात्मिक जीवन मेरे लिए सदैव अस्पष्ट एवं धुंधला था, परंतु शिल प्रभुपाद के साथ वार्तालाप यथार्थवादी, स्पष्ट एवं प्रेरक थे। शिल प्रभुपाद धैर्य से मुझे यह समझाने की चेष्टा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर ही सर्वोच्च भोक्ता, परम मित्र एवं सर्वोच्च स्वामी हैं। इस स्पष्ट सिद्धांत को स्वीकार करने से पूर्व में मैंने बहुत सी बाधाएं उपस्थित की कि यह कि भगवान को समझने के लिए इस भावना के संबंध में मुझे गंभीर होना पड़ेगा इत्यादि। परंतु शिल प्रभुपाद अनवरत रूप से तथा दयालुता से मुझे प्रेरित करते रहे। यद्यपि अपने भावों को प्रकट करने की योग्यता का मुझ में अभाव था, शिल प्रभुपाद ने मेरी प्रत्येक जिज्ञासा को समझा और पूर्णता के साथ उत्तर दिया। बॉब कोहेन, 14 अगस्त 1974। तो यहाँ बॉब कोहेन यही बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद, हालांकि मैंने कई प्रश्न किए और शिला प्रभुपाद जी ने धैर्यपूर्वक सभी का उत्तर दिया। तो यहाँ हमें ये इस भूमिका से समझना चाहिए कि एक तो हमें जब प्रश्न करने हैं, वो नम्रता से करने होते हैं, चैलेंजिंग वे में नहीं करने होते हैं, जब हमें कुछ सीखना है अपने गुरु के पास। दूसरा कि यहाँ हालांकि बॉब कोहेन वहां कुछ अलग उद्देश्य से गए थे भारत में, लेकिन वहां देखो, जब जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु क्या, जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, वो इतने पावरफुल प्योर डिवोटी होते हैं कि उनसे बातचीत करके, उनसे मिल के आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो ऐसे स्पष्टता से आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वो स्पष्ट होते हैं, सरल होते हैं। हम ही लोग जटिल होते हैं और समझने में नाकाम रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो जो आचार्य हैं
वो हमेशा ही स्पष्टता से और प्रैक्टिकल के रूप में हमें उत्तर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ इस भूमिका, ये हमने भूमिका पढ़ी, इसमें हमें पता लगता है कि जो ये अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें प्रश्न उत्तर कैसे किए गए, कब किए गए, क्यों किए गए। तो हमें पता लगा कि क्यों किए गए, क्योंकि उनको जिज्ञासा थी। कब किए गए? 1971 में, जब वो वहाँ बंगाल में थे और श्री मायापुर धाम में चले गए वो, और वहाँ उनको शिला प्रभुपाद मिले। तो मौका मिला तो उन्होंने शिला प्रभुपाद से प्रश्न किए। एक दिन नहीं, 3-4 दिन वो वहाँ, फिर हर रात आते थे और प्रश्न करते थे। और फिर ये इतना मतलब बढ़िया बना तो इसकी एक बुक बना दी गई। तो सबसे पहले जो अध्याय है इसका, उसका नाम है सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। मतलब सभी को आकर्षण अपनी ओर खींचने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ये है फरवरी 27, 1972। जो बॉब कोहेन है, उन्होंने प्रश्न पूछा, कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, मतलब सभी को आकर्षित करने वाला। बॉब, सर्वाकर्षक? शिला प्रभुपाद, हाँ, जब तक भगवान सर्वाकर्षक न हो तब तक वे भगवान कैसे हो सकते हैं? जब मनुष्य आकर्षक होता है तभी वह महत्वपूर्ण होता है, क्या ऐसा नहीं है? बॉब, ऐसा ही है शिला प्रभुपाद। अतएव भगवान का भी आकर्षक होना आवश्यक है तथा सबके लिए आकर्षक होना आवश्यक है। अतः यदि भगवान का कोई नाम है अथवा आप भगवान को कोई नाम देना चाहते हैं तो केवल कृष्ण नाम ही दिया जा सकता है। बॉब, किंतु केवल कृष्ण नाम ही क्यों? शिला प्रभुपाद, क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, मतलब सर्व को आकर्षक करने वाले। अब यहां देखो, भगवान का तो कोई नाम नहीं हो सकता, है ना? कोई ऐसा तो है नहीं, जैसे मेरा नाम कुछ संजीव है, किसी का नाम यशपाल है, किसी का नाम सुभाष है ना? अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसने दिए हैं? हमारे माँ बाप ने दिए हैं, है ना, या किसी और ने दिए हैं। लेकिन भगवान भगवान तो सर्वशक्तिमान है। उनको कौन, उनका क्या नाम हो सकता है? अगर उनका कोई नाम हो सकता है, यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, तो कृष्ण ही हो सकता है। कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि कोई एक देवता का नाम है, नहीं। कृष्ण का मतलब है सभी को आकर्षक करने वाला, अपनी तरफ आकर्षण करने वाला। तो बॉब कहते हैं, ओह समझा। शिला प्रभुपाद, हाँ, भगवान का कोई नाम नहीं है, किंतु हम उन्हें उनके गुणों के अनुरूप नाम देते हैं। यदि कोई मनुष्य अति सुंदर होता है तब हम उसे सुंदर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है तब उसे उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुणानुसार दिया जाता है। भगवान सर्वाकर्षक हैं, अतः कृष्ण नाम केवल उनके लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है। बॉब, किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान? शिल प्रभुपाद, हाँ, जब तक आप सर्वशक्तिमान ना हो आप सर्वाकर्षक कैसे हो सकते हैं? तो एक दूसरे शिष्य वहां बैठे थे जिसका नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर बोले, शिला प्रभुपाद के वो सचिव थे, मतलब सेक्रेटरी थे, तो इसमें प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाता है। मतलब जो ये नाम है कृष्ण, क्योंकि आप समझो कि सभी को आकर्षण करने वाला, अगर वो शक्तिशाली नहीं होगा तो सबको आकर्षक कैसे करेगा? अगर वो सुंदर नहीं होगा तो सबको आकर्षक कैसे करेगा? अगर उसमें सारी नॉलेज नहीं है तो कैसे सबको आकर्षित करेगा? अगर उसके पास पूरी दुनिया की धन दौलत नहीं है तो कैसे अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो जितनी भी चीजें, जितने भी ऐश्वर्य हैं, वो सारे समाहित हैं इस नाम में, कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाला। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें अत्यधिक बुद्धिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत शक्तिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत यशस्वी होना चाहिए। बॉब, क्या कृष्ण दुष्टों को भी आकर्षित करते हैं? अब यहाँ ये प्रश्न आ जाता है कि हाँ ठीक है, चलो सर्वाकर्षक हैं भगवान, जो उनके भक्त हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो तो आकर्षक हैं। लेकिन जो उनसे नफरत करते हैं,
जो उनको भगवान नहीं मानते। तो वो पूछ रहे हैं क्या दुष्ट जो कृष्ण भगवान है, जो ऐसे दुष्ट लोग हैं उनको भी आकर्षित करते हैं? शिला प्रभुपाद, अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। मतलब भगवान के बारे में कहते हैं, भगवान लीला करते हैं ना, जब अलग अलग वो आ, माखन चुराते हैं या कपड़े चुराते हैं या ऐसे तंग करते हैं, तो बॉब कहते हैं वह कैसे? शिला प्रभुपाद हंसते हुए, क्योंकि वे सदैव गोपियों को सताते रहते थे। श्याम सुंदर, सताते थे? शिला प्रभुपाद, हाँ, कभी कभी जब राधा रानी बाहर जाती थी, कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे, और जब वे गिर जाती थी और कहती कृष्ण मुझे ऐसे ना सताओ, वे दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनका चुंबन ले लेते थे। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। इस प्रकार यदि कृष्ण में दुष्टता न होती तो जगत में दुष्टता का अस्तित्व किस प्रकार संभव होता है? ईश्वर संबंधी हमारा सूत्र यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। जब तक कृष्ण में दुष्टता ना हो तब तक वह प्रकाशित कैसे हो सकती है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। किंतु उनकी दुष्टता इतनी भली है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी दुष्टता की उपासना करता है। अब देखो यहाँ इतनी गूढ़ता की बात है कि इसको हम गलत समझ सकते हैं। एक, कि भगवान श्रीमती राधा रानी से आखेट कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया, ये कैसे भगवान है वहाँ और तो लड़कियों के साथ खेल रहे हैं। दूसरा, कि जी वो दुष्ट कैसे हो सकते हैं? भगवान की तो हमारे अंदर छवि है कि भगवान तो जी ऊपर बैठे हैं डंडा लेके, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि असलियत में भगवान भी का एक व्यक्तित्व है। भगवान पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। ठीक है? तो जब भगवान पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, भोग करने वाला, इंजॉय करने वाला। अगर भगवान इंजॉय करने वाले नहीं हैं तो क्या भगवान भी दुखी हो? अगर भगवान भी दुखी हो सकते हैं तो फिर भगवान कैसे? है ना? तो यहां हमें समझना पड़ेगा कि शिला प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि इस जगत में कोई भी चीज है, सभी चीज भगवान से आ रही है, चाहे वो गलत है, सही है, दुष्टता है, अच्छाई है। जब तक वो भगवान से नहीं आएगी तो उसका अस्तित्व कैसे होएगा इस संसार में? हो ही नहीं सकता। अगर जो अवगुण है, अगर अवगुण भी भगवान से नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तो भगवान अधूरे हैं। फिर अवगुण क्या, फिर कोई नेगेटिव पावर से आ रहे हैं, तो नेगेटिव पावर क्या है? तो भगवान से बड़ी हो गई नेगेटिव पावर? नहीं ना। तो सब कुछ भगवान से आता है, लेकिन यहां ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि जब भगवान दुष्टता करते हैं, क्योंकि भगवान परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं, तो उनकी दुष्टता ऐसे नहीं है कि जी वो किसी से जल के या किसी से किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को अपनी इंद्रियों से वो मन में कुड़ रहे हैं ईर्ष्या से, ऐसे दुष्टता कर नहीं। भगवान जब ये कर रहे हैं लीला, इसका मतलब है कि वो प्रेम पूर्वक, आखेट पूर्वक, लीला का मतलब ही यही होता है, खेल। लीला का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे फिल्म होती है, फिल्म में तो जो एक्टर एक्टर जो एक्टिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा जीवन जीते हैं। वो वहां लीला मतलब वो वहां एक किस्म का एक्टिंग कर रहे हैं, रियल नहीं। लेकिन यहाँ भगवान की जो लीलाएं हैं वो रियल हैं, क्योंकि वो हमेशा उसी मोड में रहते हैं। वो हमेशा भगवान जो हैं, क्योंकि भगवान अगर लीला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब हम करेंगे तो वो क्या कहलाता है? करेक्टर ढीला। क्यों? क्योंकि हम उसको, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान के अंदर जितने भी चीजें हैं इस संसार में वो भगवान से आती हैं, इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये थोड़ा समझ में आने लगेगा कि इसका असली मतलब क्या है, कि हर चीज भगवान से आती है। और क्यों आती? क्योंकि भगवान ने चोरी की, और तुम चोरी करके दिखा दो कहीं, लोग पुलिस में दे देंगे, डंडे मारेंगे। लेकिन भगवान ने चोरी की, हम उसकी पूजा करते हैं, वो हमें आनंद प्रदान करता है जो उनकी चोरी है ना।
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हालांकि चोरी बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। भगवान ने झूठ बोला, मैंने माखन नहीं खाया। फिर माता ने कहा मुंह खोलो, मिट्टी नहीं खाई। हाँ, मिट्टी के बारे में भी कहा। तो झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को सताना, अब ये सब बुरी बातें हैं। लेकिन ये जब भगवान करते हैं लीला के तौर पर, तो ये हमें आनंद प्रदान करती है, क्योंकि ये परफेक्ट हैं। ये कोई उनको ईर्ष्या से प्रेरित होकर नहीं किया किया जा रहा है। इसलिए जो भगवान जब जो भी करते हैं वो परफेक्ट होता है। तो आगे बॉब पूछते हैं, जो इतने भले नहीं हैं उन दुष्टों के विषय में आप क्या कहते हैं? मतलब जो बिल्कुल ही जैसे क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। शिला प्रभुपाद, नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती, किंतु कृष्ण परम है, वे परमेश्वर हैं, अतएव उनकी दुष्टता भी उत्तम है। कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ हैं। बॉब, हाँ। शिला प्रभुपाद, अतः जब वे दुष्ट बनते हैं वह भी उत्तम है। कृष्ण ऐसे हैं, दुष्टता उत्तम नहीं है, किंतु जब कृष्ण इसका आचरण करते हैं वह दुष्टता भी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण उत्तम है। यह तथ्य व्यक्ति को समझना चाहिए। बॉब, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृष्ण आकर्षक प्रतीत नहीं होते? शिला प्रभुपाद, नहीं, समस्त लोगों को वे आकर्षक प्रतीत होंगे। कौन आकर्षित नहीं होता? एक उदाहरण तो दीजिए। यह मनुष्य अथवा यह जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति तो आप खोजिए। बॉब, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जीवन में ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जिन्हें वह गलत समझता हो, किंतु जिसे शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा हो। मतलब यहाँ इस प्रश्न को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। वो पूछ रहे हैं, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान से बिल्कुल आकर्षित नहीं होते? चलो, दुष्टता तो हुआ, दुष्टता के बारे में तो बता दिया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में जो भगवान से आकर्षित ना हो। तो आप पूछेंगे, ऐसे हो भी सकते हैं, कई लोग तो मानते हैं, वो कहेंगे हम तो भगवान ही नहीं मानते श्री कृष्ण को, तो वो कैसे आकर्षित हैं भगवान से? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एक व्यक्ति तो बताओ मुझे। तो वो आगे मतलब इसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो भगवान को छोड़कर धन प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? ऐसे लोग भी तो हैं जो भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहते, तो वो भगवान से कैसे आकर्षित हो गए फिर? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, हाँ बॉब, उसे भगवान अनाकर्षक प्रतीत हो सकते हैं, हो सकता है उसे भगवान आकर्षक प्रतीत ना हो, क्योंकि भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। शिल प्रभुपाद, नहीं, भगवान नहीं, उसका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। मानव शक्तिमान अथवा धनवान बनना चाहता है ना? किंतु कृष्ण से अधिक धनवान कोई नहीं है, अतएव कृष्ण उसे भी आकर्षक प्रतीत होते हैं। अब जैसे यहाँ 3 उदाहरण दिए कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कोई सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, तो धनवान बनना चाहते हैं, तो क्या भगवान से ऊपर कोई धनी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब वो भगवान को देखेंगे तो आकर्षक तो होना लाजमी है कि हाँ, इस पे देखो कितना ऐश्वर्य है भगवान का। ऐसे ही कोई शक्तिशाली बनना चाहता है, भगवान ने कितने असुरों का वध किया, अपनी लीला दिखाई, शक्तिमान है, तो ऐसे आकर्षण होना संभव है, मतलब अवश्यम भावी। शिला प्रपात, हाँ अवश्य। बॉब, वह इस साधन से धनवान बन सकता है। शिल प्रपात, अवश्य, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अतएव यदि आप संपन्न बनने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तब कृष्ण आपको संपन्न बना देंगे। बॉब, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी जीवन व्यतीत करता है किंतु संपन्न बनने के लिए प्रार्थना करता है तब भी वह संपन्न बन सकता है। शिल प्रपात, हाँ, कृष्ण की स्तुति करना दुराचार नहीं है। बॉब, हाँ। शिला प्रपात, हर्ष प्रकट करते हुए, किसी न किसी प्रकार वह कृष्ण से प्रार्थना करता है, अतः आप यह नहीं कह सकते कि वह दुराचारी है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर कोई धन भी पाना चाहता है कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, मुझे धनवान बना दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का,
है ना, ओम जय जगदीश हरे, हम आरती गाते हैं। तो अगर भगवान से ऐसे सुख संपत्ति और कष्ट निवारण भी मांग रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट थोड़ी हो सकता है। आखिरकार भगवान की तो प्रार्थना कर रहा है, तो उसको हम दुराचारी तो नहीं कह सकते ना। हाँ, कमियां तो सब में है, कमियां किस में नहीं है? ऐसा कौन इंसान है जो परफेक्ट है? कोई इंसान परफेक्ट नहीं है भगवान के सिवा, सिर्फ भगवान परफेक्ट है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो भगवान की प्रार्थना करता है, जो भगवान से की आरती करता है, भगवान के पास जाता है, वह दुराचार कैसे हो सकता है? जी हाँ, शिला प्रभुपाद भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्या आपने इसे पढ़ा है? शिला प्रभुपाद बता रहे हैं बॉब को, बॉब जी हाँ, संस्कृत मुझे नहीं आती किंतु अंग्रेजी आती है। शिला प्रभुपाद अच्छा बॉब, यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी मेरी स्तुति करता है, शिला प्रभुपाद हाँ बॉब, उसकी उन्नति होगी। शिला प्रभुपाद हाँ, जैसे ही वह कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ करता है वह दुराचारी नहीं रहता। अतएव कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। वेदों में कहा गया है कि परम सत्य अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सुखों के सागर हैं। रसो वैसा, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी की लालसा होती है क्योंकि उसे उसमें किसी रस की प्राप्ति होती है। वो क्षमा कीजिए श्री प्रभुपाद, कोई रस, मान लीजिए, क्षमा कीजिए का मतलब यहाँ वो पूछ रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझाइए। जैसे बोलते हैं ना कि पार्डन मी या सॉरी या एक्सक्यूज मी, ऐसे अंग्रेजी में बोला जाता है। तो यहाँ हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा समझना हमें रुक रुक के पड़ेगा कि बोब क्या पूछ रहे हैं, आगे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई रस, मान लीजिए कोई व्यक्ति मदिरापान कर रहा है, वह मदिरापान क्यों कर रहा है? उसे उस पान के द्वारा रस या कुछ आनंद की प्राप्ति हो रही है। किसी व्यक्ति को धन की लालसा है क्योंकि धन प्राप्त करने से उसमें उसे एक रस की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई काम हम क्यों करेंगे। अब किसी को शराब, मदिरापान मतलब शराब पी रहा है कोई, तो शराब क्यों पिएगा? कोई उसमें मजा आता होगा उसको, उसका स्वाद तो इतना कड़वा है, लेकिन वो सिर घुमा देती है और अपना उसमें उसको मजा आता है, तो उसमें उसको रस आता है। ऐसे ही कोई धन, अब आपने कोई ऐसे भी लोग देखे होंगे जो धन के पीछे हैं, उनको शराब स्वरूप से कुछ मतलब नहीं है, बस पैसा कमाना है, उसमें उनको रस मिलता है। तो ऐसे रस होना जरूरी है कोई भी काम करने में। अगर रस नहीं है तो काम नहीं। अब जैसे मैं काम कर रहा हूं और जितनी भी मेरी कमाई है वो सारी खर्चे में जा रही है, मैं कोई, मेरे पास बचत नहीं हो रही है, तो मेरे को काम करने का दिल करेगा? नहीं करेगा। मैं उसको जबरदस्ती करूंगा क्योंकि घर चलाना है, रोटी खानी है, बाकी उसमें रस तो नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर कहते हैं ना बरकत होती है, अपने हक हलाल की कमाई में बरकत होती है। बरकत क्या है कि जब हम कमाई करते हैं और उसमें फिर हमारा खर्चा भी निकलता है और घर पैसे, चार पैसे भी बचते हैं, तो फिर हमें उसमें रस आने लगता है। रस आने लगता है तो फिर हम और काम करते हैं और ऐसे बिजनेस बढ़ता है। तो ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं वो उनको उसमें रस आता है। तो रस, कोई बिना रस के हम कोई काम करते ही नहीं। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो इमेजिन करो, जब हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम जपेंगे तो उसमें कितना रस हमें मिलता है, और जब उस रस का स्वाद हमें लगता है तो फिर बाकी सारे रस फिर फीके हो जाते हैं। बॉब, रस का अर्थ क्या है? क्योंकि अब बॉब तो अंग्रेज है, उसको क्या पता रस क्या है, तो वो पूछ रहा रस का अर्थ क्या है। शिल प्रपात श्याम सुंदर से, रस की परिभाषा क्या है? श्याम सुंदर, अस्वाद यानी सुख, यानी सुख की प्राप्ति। बॉब ठीक है। शिल प्रपात सुखदायक अस्वाद यानी कि स्वाद, सुख का स्वाद। अतः वेद कहते हैं रसो वैसा। अंग्रेजी के मेलो शब्द का उचित अनुवाद है रस। अंग्रेजी में एक मेलो है ना, मैं ट्रांसीडेंटल मेलो हम पढ़ते हैं, मेलो का मतलब होता है रस देने वाला। मैश मेलो का नाम सुना होगा आपने, यहाँ सुपर मार्केट में मिलते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, लोग खाते हैं उसको, बच्चे कैंडी की तरह। मेलो मतलब उससे रस मिलता है, मतलब मजा आता है खाने में। तो श्याम सुंदर की पत्नी मालती भोजन की एक थाली सहित प्रवेश करती है। वह
तो शिला प्रभुपाद कहते हैं वह क्या है। मालती बोलती हैं, मालती माता जी जो शिला प्रभुपाद की सेवा भी उन्होंने बहुत की। तला हुआ बैंगन, मतलब बैंगन के पकोड़े। तो शिला प्रभुपाद, ओहो सर्वाकर्षक सर्वाकर्षक। शिला प्रभुपाद खुश हो गए कि हाँ पकोड़े वो तो सबको आकर्षित करते हैं, है ना। तो बॉब, वैज्ञानिक कौन है। शिला प्रभुपाद, वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। बॉब, वह समझता है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। शिला प्रभुपाद, क्या। बॉब, वह आशावान है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। शिला प्रभुपाद, नहीं, उसे ज्ञात होना चाहिए। हम वैज्ञानिक के समीप जाते हैं। यहाँ हम रुकेंगे क्योंकि ये एक अलग अलग प्रश्न का टॉपिक आ गया है कि वैज्ञानिक क्या है। अब जो शिला प्रभुपाद हैं वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे। अब सर्वाकर्षक का जो प्रश्न था उसका यहाँ तक शिला प्रभुपाद ने अलग अलग तरीके से कि सर्वाकर्षक क्या है, और लास्ट में थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया कि जब बैंगन के पकोड़े आए कि वो भी सर्वाकर्षक है क्योंकि अच्छे लगते खाने में। तो शिला प्रभुपाद हमेशा ऐसा नहीं थे कि हमेशा ही बस वो डंडा लेके घूम रहे हैं। शिला प्रभुपाद बहुत मजाकिया भी थे, मजाक भी करते थे, ऐसी बात नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि टेंशन की क्या बात है, चिंता चिता समान, गुरुदेव कहते थे। क्योंकि अगर कुछ होना है हमारे बस में नहीं है ना, अगर कुछ हमारे बस में है ही नहीं तो उसके बारे में चिंता करने की क्या बात। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होना है तो हम चिंता करके क्या करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ जोड़ के बैठ जाओ मंजे पे टांग रख के, वह अपने आप मुंह में रोटी आ जाएगी, ऐसा नहीं। हार्डवर्क हमें करना है, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, हमें हार्डवर्क जरूर करना है, कड़ा परिश्रम। फल भगवान देंगे, वो भगवान के हाथ में है, उन्हीं का फल है, वो हमारे हाथ में नहीं। तो यहाँ हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। और आज थोड़ा अलग टॉपिक था और काफी हमने इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि आज के जो है टॉपिक उसके बारे में आपका कोई टिप्पणी है या कोई प्रश्न है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं शिला प्रभुपाद जी से और उन्होंने जो उत्तर दिए हैं तो कुछ इसमें समझ नहीं आया या कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रश्न तो नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी ये पुस्तक पढ़ी है और सुनी है। पर मैं ये कहती हूँ कि कैसे शिला प्रभुपाद के पास हर एक जो प्रश्न का उत्तर होता था और वो सब बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड और भगवत गीता पे बेस्ड जिसको बोलते हैं वो रहता था। और कैसे शिला प्रभुपाद जी ने आज बहुत अच्छे से इस पुस्तक में एक्सप्लेन करा कि ऑल अट्रैक्टिव जो कृष्ण है और वही हम सब लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं ना, इंजॉयर बनना चाहते हैं, पर फिर हम इस मटेरियल उसमें इतने ऐसे फंसते हैं कि इंजॉयर बनना तो फिर दूर है, बट हम एंजाइटी और स्ट्रेस का रास्ता ले लेते हैं। और कैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सर्वर बन के कृष्ण भगवान के कैसे हम इंजॉय है ना इस लाइफ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो अब ये आगे भी ये पुस्तक हम पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है हमें मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। यहाँ ये शिला प्रभुपाद जी ये पुस्तक बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आगे जो काफी कुछ हमें स्पष्टता आ जाएगी हमारे मन में। भगवान को कृष्ण नाम ही क्यों दिया, अब सबसे पहले तो प्रश्न यही है ना। कृष्ण का मतलब क्या है ना, नाम क्यों दिया जाता है किसी को। तो देखो ऐसे प्रश्न, और हमें पूछना भी चाहिए अगर कोई कुछ क्लियर नहीं है उसको अब पूछना चाहिए, तभी तो क्लियरिटी आएगी हमारे माइंड में, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा।
अन्य जो भक्तगण हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, आप भी पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड वेट करूंगा, अगर आप पूछेंगे तो ठीक है, फिर नहीं तो हम प्रार्थना गाएंगे बच्चे और फिर समापन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है या आज आपने सुना प्रोग्राम सारा? हाँ प्रभु जी, मैंने सारा सुना, कहीं मिस नहीं किया आज तो। डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ फोन। और यह है कि जो आज का अध्याय था पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर, पूरा मैंने सुना। जो फिलोसफी थी बॉब कोइन की और प्रभुपाद की, तो वो सारे मैंने अच्छे से सुने। तो प्रश्न तो कुछ नहीं है कि जो प्रश्न थे वो क्लियर हो गए। जैसे हम्म। ये तो यही है कि हर व्यक्ति है, चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो, वो भगवान से कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से आकर्षित तो हो हीगा। भगवान से ये तो कोई संसार में बचा ही नहीं होगा जो उनसे आकर्षित न हो। हम्म। नंबर एक तो ये भी हो गया। और जो आपने बताया कि ना किसी रस के लालसा होती है अपने को, तो भगवान के माध्यम से तो हो ही जाती है कि वो भी क्लियर हुआ आज ये क्लास से डाउट। ठीक, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हाँ, एक तो यही है कि भगवान सबको आकर्षित करते हैं। अब कई जैसे उदाहरण देखा कि अगर किसी को पैसा कमाना है, वो कहेगा मुझे भगवान से क्या लेना लेना, लेकिन धन भी तो उन्हीं से आ रहा है ना। धनवान बनना की जो लालसा है, वो लालसा भी तो उन्हीं से आ रही है, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्व वो धनवान है, सारे धन के मालिक वही हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि लोग नहीं आकर्षित हैं, सभी आकर्षित हैं उनसे। और दूसरी बात है रस की, जैसे आपने बताया, रस 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 आना जरूरी है। बिना रस के कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता ढंग से, है ना। जी बिल्कुल जी, जैसे आपने बताया था कि दुष्ट और दुराचारी तो नहीं कह सकते हैं उन लोगों को जो भगवान के रास्ते पे चलते हैं, जो किसी ना भगवान की किसी ना किसी रस के भोग के पीछे चलते हैं। तो जैसे ये भी आपने क्लियर किया कि वो लोग दुष्ट और दुराचारी तो नहीं होते। तो ये भी है कि हम भी अपने आप में मानते हैं कि मैं भाई दुष्ट और दुराचारी तो नहीं हूँ। तो वो सारी चीजें ठीक थी, सारी चीजें क्लियर हुई आज के हम्म। अध्याय से कि हम हाँ, क्योंकि भगवान लोग से भगवान दुराचारी का मतलब ये नहीं, मतलब क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि हमें दुराचारी बनना है। यहाँ कहने का मतलब ये था, श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि जो कई बार जो जो हमें नेगेटिव चीजें दिखती हैं संसार में, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो भगवान से नहीं आ रही हैं। अगर वो भगवान से नहीं आ रही तो इसका मतलब वो उनका अस्तित्व ही नहीं होता, वो हो ही नहीं सकती। लेकिन जब भगवान वो चीजें करते हैं, मतलब भगवान जब चोरी करते हैं, भगवान जब आ, किसी असुर को मारते हैं या किसी की हत्या करते हैं, असुर की लीला करते हैं, उसमें उनका कल्याण होता है। लेकिन जब हम करते हैं तो वो उल्टा पड़ता है। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, लेकिन भगवान जब कोई करते हैं कार्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि मेरा जन्म और मेरे कर्म जो कार्य करने हैं, उनको अगर तत्व से कोई जान सकता है तो वो उसकी फिर वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। तो यही तो समझने योग्य बात है हमें, कि जो जो भगवान करते हैं वो ट्रांसीडेंटल है, वो इस जगत का नहीं है। उसको समझने से हम हमारी मुक्ति हो जाती है, हम पार हो जाएंगे इस भवसागर से, है ना। वो तो प्रभु जी, भगवान ने तो उद्धार करने के लिए सब किया था, कि जगत का उद्धार करने के लिए। हम्म। चाहे वो अलग अलग बहुत सी सारी चीजें हैं तो भगवान ने किए। जिन राक्षसों के वध किए, वो सारी चीजें उन लोगों को मुक्त मुक्ति देने के लिए वो सब लीलाएं की भगवान ने। तो वो तो हम अच्छे से
आपकी क्लास से या खुद भगवत से अलग अलग जगहों से देखने सुनने को मिलता है, तो वो ये तो है ही है, हम उनके पीछे तो जा ही नहीं सकते। लेकिन जो आपने बताया कि हम एक और बताया कि जो हमारी हम जो कमाई करते हैं वो अच्छी अच्छी होनी चाहिए, वो ऐसा कुछ बताया था ना आपने, कुछ वो वर्ड्स जैसे कुछ। हम्म, हाँ तो जो हाँ हमारी जो बरकत होती हाल की उर्दू का कमाई। वर्ड, उर्दू का हाँ वर्ड वो शब्द है बरकत। बरकत मतलब हाँ, उसमें फिर आपको वो वही हम सारे रस दोस्त। मिलता है। हाँ तो वही है, तो हम अच्छे रास्ते पे चल के ही अपना सारा कुछ हम्म, चाहे अपनी कमाई करो, चाहे जीवन कैसे भी यापन करने की सोचे, तो वो अच्छे रास्ते से ही कुछ जो आज की जो पर्सन करते हैं, ये तो बहुत अच्छी आपने ये पॉइंट आपको भी थोड़ा समझ में आया है, और मैं इसको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो हमारे शिला गुरुदेव हैं महाविष्णु गोस्वामी महाराज, और जो प्रभु जी हैं अमरीश दास प्रभु जी, श्रीमान अमरीश दास प्रभु जी, उन्होंने काफी बार उन्होंने बताया कि शिला गुरुदेव भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको संतुष्टि रखनी है और सेहत वगैरह सब ठीक रखनी है, तो योर इनकम शुड बी क्लीन। अंग्रेजी में कहा, हिंदी में, क्योंकि आपकी जो कमाई है, आपकी जो आमदनी है, वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन का मतलब वो हक हलाल की होनी चाहिए, अपने हक की होनी चाहिए, मतलब उसमें आपका कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे इनकम करते हैं, ऐसी कमाई करते हैं, तो वो हमेशा आपको संतुष्टि देगी और बीमारियां नहीं लाएगी, है ना। और यदि हम बेईमानी करके या कोई 2 नंबर का पैसा या ऐसे भ्रष्टाचार या कुछ ऐसी चीजें करके हम कुछ कमा भी लेंगे, तो वो सारा ऐसे ही जाएगा डॉक्टरों के पास, या बीमारी के माध्यम से, या औलाद गलत निकल जाए, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जो पैसा शुरू के होता है वो हमारा हक का नहीं होता है। आपने जो जैसे शुरू की क्लासों में बताते थे ना कि पुलिस और जो धरातल के कोर्ट से तो हम बच सकते हैं, वो लेकिन वो जो भगवान का कोर्ट है वहां तो नहीं बच सकते, वो अलग हाँ, कोर्ट है। तो इस- वहां हम धोखा नहीं दे सकते। वहां रिश्वत या नहीं दे सकते। तो वो शुरू की क्लासों में जैसे आप बताते थे कि वो सारी चीजें हैं। ये देखो, ये पॉइंट बार बार आते रहते हैं, और ये बार बार पॉइंट आएंगे तो इससे फिर हमें अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, उस क्लास में हमने ये सुना है ना। तो अब देखो, ये पॉइंट जितनी बार हम बार बार आगे भी पढ़ेंगे तो फिर आएंगे दोबारा। तो ऐसे बार बार ये पॉइंट आते रहते हैं, तो फिर हमें अच्छे से समझ में आता है प्रैक्टिकल वे में, है ना। जी पर मुझे ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी, हाँ आपने जी। वीडियो नहीं ऑन किया आज। ये आज यहाँ थोड़ा काम चल रहा है शटरिंग वगैरह का। अच्छा, हाँ जी, तो इस कारणवश। ठीक है। हाँ जी। तो आपका, आपने सुनी है क्लास के बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस रही? नहीं, डिस्टर्बेंस तो नहीं रही जी, मैंने सुनी है क्लास। और मैं तो जी माता जी और सुभाष जी और आपके तीनों बातों से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल ज्ञान एक तरफ से मिलता है, ज्ञान बंदा कहीं से भी ले सकता है। हाँ, वो तो है। कि जैसा कि आपने कुछ क्षण पहले कहा कि भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, हम्म, तो मुझे एक बात याद आई। जैसे पहले आपके प्रोग्राम में ही एक फॉरेनर आए थे, तो हम्म, मेरे को उनका नाम तो याद नहीं रहा। हम्म, उन्होंने साफ कहा था, बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने पहले सबसे प्रश्न भी किया था कि भय के कारण हम क्यों परेशान रहते हैं। तो सबने अपना अपना उस समय विचार दिया था, बहुत कन्वर्जेशन बढ़िया चली थी। तो उसमें हम्म, उन्होंने यही कहा था आखिर में कि एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, हम्म, सबका कारण कृष्ण भगवान है, तो हमें भय मुक्त रहना चाहिए। वी शुड बी फियरलेस। हाँ, फियरलेस के बारे में एक क्लास हाँ थी जी। अब। हाँ जी, हम्म, बहुत बहुत बेहतरीन समय उस समय गुजरा। और हम्म, अभी माता जी ने कहा कि
हम जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें हम जाते तो हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ इंद्रियों से भटक जाते हैं और वो कॉन्शनेस नहीं होती, वो जागृति नहीं होती, फॉरवर्डनेस नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। अब भटक तो कई कारणों से जाते हैं, एक कारण तो होता नहीं। कोई नशे में पड़ जाता है, या कोई किसी के ठगी का शिकार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मैनी रीजंस होते हैं, तो उसमें बंदा भटक जाता है, तो वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में चला जाता है, होता है ऐसे। लेकिन इसमें यही कारण है, मूल कारण तो यह होता है, जब हम अपनी जड़ को भूल जाते हैं तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम एयरप्लेन से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो एक क्षणिक भर सुख सुख का अनुभव देता है हवाई जहाज, हम्म लेकिन अगर हम उसमें सारा दिन बैठे रहें तो वो क्षण, वो सुख वो दुख में बदल जाएगा। सारा दिन आप 5 घंटे नहीं बिता सकते, हाँ जी, इतना मतलब वो हो जाता है उसके अंदर एकदम, क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है ना, नेचुरल अननेचुरल। नहीं है। एक्साइटमेंट होती है ना उस समय, जैसे लोग अभी स्टेटस डालते हैं, हाँ, वैसे जर्नी शुरुआत बहुत में होती है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं भाई, बहुत। आज भी अभी अभी जस्ट अभी कनाडा का एक लड़की ने डाला हुआ था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो उसकी एक्साइटमेंट तो है अभी। लेकिन हम्म जैसा कि आपने कहा कि लंबे समय सब सब जब सफर होता है तो उसके बाद पता लगता है कि हाँ भाई, मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी ऐश्वर्य है, वो ज्यादा लंबे समय तक हमें सुख नहीं दे सकता। हम्म और सही। अभी अभी सुभाष जी ने बात करी कि अच्छे कर्म अच्छे, अगर हम अच्छे रास्ते पर चले तो हमें सुख मिलेगा, वो भी बिल्कुल सही बात है। आई एग्री विद टोटली। क्योंकि हम पौंड्रक को देखते हैं कृष्ण लीला में, पौंड्रक जी ने क्या क्या नहीं किया श्री कृष्ण की नकल उतारने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, शक्तिशाली दर्शाने के लिए, लेकिन अच्छे कर्म तो नहीं ना किए। हम्म सही बात। उन्होंने इस चीज को स्किप कर दिया अपने माइंड से। अगर वो अच्छे कर्म करते तो शायद वो कम से कम भक्त तो बन जाते, एटलीस्ट। नहीं, वो देवता तो नहीं बन पाते, ये तो सबको पता है। हम्म और सिंपल एज इट इज बहुत ऐसे से हुए हैं, राक्षस भी हुए हैं, कभी कभी देवता भी आ जाते हैं इस चीज में। हमने पाया कथाओं में कि उन्होंने नकल करने की, उनकी साथ प्रतिस्पर्धा करने की, मुकाबला करने की, दर्शाने की चेष्टा की है, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि वो कर्म तो नहीं कर सकते ना भगवान के बराबर। नहीं, तो यही ये बात यहाँ समझने योग्य है कि सिर्फ संतुष्टि और जो खुशी है वो सिर्फ एक ही कार्य में मिलती है, चाहे कोई देवता है, चाहे कोई राक्षस है, चाहे कोई इंसान है, भगवान की सेवा में। हाँ जी, क्योंकि वो हमारी नेचुरल, अब जैसे हमने देखा ना कि जहाज में बैठे, वो हमारी नेचुरल स्थिति नहीं है। हमारी नेचुरल स्थिति क्या है कि हम जमीन पर चलें, हाँ जी, हम पानी में कूद जाएं, वो हमारी नेचुरल स्थिति नहीं है। वहां भी हम छटपटाने लगेंगे, ऊपर हवा में तैरेंगे, वहां भी छटपटाने लगेंगे। लेकिन जब हम धरती पर चलते हैं तो वो हमारी नेचुरल स्थिति है। सही बात है। वहाँ तो ऐसे ही जो आत्मा जो है, क्योंकि सभी जीव है, आत्मा जीवात्माएं हैं। कोई देवता है वो भी जीवात्मा है, इंसान है वो भी जीवात्मा है, पशु पक्षी हैं वो भी जीवात्मा है, राक्षस हैं वो भी जीवात्मा है। तो जीवात्मा जो है उसकी नेचुरल स्थिति ये है जब वो भगवान की सेवा करे, हाँ जी। वो उसकी तो नेचुरल। आज के समय में समाज में हम देखिए जी, आप कितने सारे, आपको शायद हंसी भी आए, कितने ऐसे गुरु मिलेंगे जो भगवान के बराबर अपने आप को रखते हैं। हम्म हाँ सही जी। बात। और तो ये झाड़ा झपटा करते हैं, ये भी मान लीजिए कोई है तो नहीं इसका कि हाँ कोई प्रमाणिक है, लेकिन कर रहे हैं बस। हम्म तो वो ऐसे। एक बिजनेस के तौर पे भी चलाया हुआ है, क्योंकि क्या है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा चाहिए, है हाँ ना। जी, और अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए, मेरे लोग मेरा काम करेंगे या मेरे नीचे रहेंगे, तो उस प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी आपको लोगों को प्रभावित करना पड़ेगा, है ना। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर 1 घंटा भी सिर में दर्द हो जाए ना किसी व्यक्ति के, तो वो ना एक धमनी के जरा सा भी तेज आवाज सहन नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर होता है। हाँ। तो वो, लेकिन वही चेष्टा पहले भी होती थी कि हम भगवान के बराबर हैं, ये है। लेकिन हमें अपने शरीर के उसमें दायरे में रहना चाहिए कि हम बस एक सेवक हैं, इससे ऊपर हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ये मशीनरी है, जो सारी बॉडी है, इसका कुछ नहीं पता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है। आज तक कोई वैज्ञानिक ये मशीन बना पाया? नहीं जी, नहीं। क्या नहीं, खून लेबोरेटरी में बना पाया? जितने नहीं। खून दान के कैंप चलते हैं वो क्यों चलते हैं? क्योंकि हम हाँ, फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते खून को, नहीं। है ना। हाँ जी। तो ये समझने योग्य बातें हैं, और धीरे धीरे
जब हम इस चीजों पर मनन करते हैं तो हमें हाँ जी। समझ में आती हैं चीजें तो भगवान ये की। चीज अगर ये चीज हमेशा हमें याद रहे ना कि हाँ, हम एक शरीर के अंदर रह रहे हैं फिलहाल, अभी वर्तमान समय में, हम्म, तो 50% तो गलती ना होने की गुंजाइश रहती है। सही मार्ग पर बुद्धि चलती है, बुद्धि कभी भी भटक सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक छोटी सी बात को हम फोकस करके चलें कि वी आर ह्यूमन बॉडी, अभी साउल है, हम आत्मा है, तो हम्म, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये बात देखो, ये कहा गया ना कि भगवान भारत भूमि में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों सौभाग्य की बात है? वो ये है कि यहाँ पर ये हमेशा बच्चे को ही ऑटोमेटिकली हवा में है यहाँ, कि हम, ये पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है, सुनने को बहुत सारी बार मिलता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम सब आत्माएं हैं, है ना। एक नेचुरल सी बात है। भारतीय जो व्यक्ति है उसको ये समझना बहुत नेचुरल सी बात है। अंग्रेजों के लिए उतनी नेचुरल नहीं है। बहुत कम ऐसे अंग्रेज हैं जो आकर्षित होते हैं इस चीज के प्रति, और वो आते भी हैं खींचे हुए भारत में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक देखो, ये हमारे एक जिसको एडवांटेज है, मतलब हमें ये एडवांटेज है भारत में पैदा होना, तो इसका एडवांटेज का हमें फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम हाँ जी। इसको और अच्छे तरीके से समझकर फिर इसका प्रसार करें, लोगों को भी बताएं हाँ जी, बाहर भी। जैसे अब मनुष्य को पता है ना कि ये लोहा है, इसका ये बनेगा, ये कांच है, इसका ये बनेगा, ये लकड़ी है, इसका ये बनेगा, हम्म, तो ऐसे ही हमारी भी तो एक ह्यूमन बॉडी है। तो इसी मतलब गुण धर्म को समझते हुए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चले तो शायद वो एंजाइटी स्ट्रेस से थोड़ा बच सकता है। हम्म, हाँ जी, क्योंकि उसकी ठीक। लिमिट है। हाँ, हर चीज की लिमिट है, सही कह हाँ रहे हैं। जी। हाँ जी। ठीक, ठीक है। आपने अपने विचार रखे, बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी आपका। हमें भी हरे कृष्णा। आपके भक्तगणों से और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है, ज्ञान लेने वाला कहीं से भी ज्ञान ले सकता है जी। नहीं, ये सारा ज्ञान शिला प्रभुपाद से आ रहा है, और शिला हाँ जी। प्रभुपाद ही फाउंटेन हेड, वही हेड हैं जहाँ से पूरी गंगा ज्ञान की बह रही है। उन्होंने हाँ कैसे सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और उनको इस लैंग्वेज में लिखा, इस लैंग्वेज में बताया, ताकि हमारी मोटी बुद्धि में बढ़ सके, घुस हाँ सके। जी, मैं तो सुभाष भाई जी की डेडिकेशन से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं अपने। हाँ, और उनकी एक ये तारीफ हम मुझे करनी हाँ जी। बनती है कि वो बिना नागा, बिना मिस किए हुए प्रोग्राम में आते हैं और और प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो हम्म, जुड़ा होना, जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ में। अब आपने चाहे देखो, कोई भी कार्य करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो आपको लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, तब आपको, आप, और जैसे भी आजकल मैं फ़ोन की भाषा में करूँ, फ़ोन अपडेट होता है, अपडेट कैसे रहेगा कि लगातार वो इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, तभी अपडेट रहेगा ना। हाँ जी। हाँ, तो और जी ये अच्छी बात है। हाँ जी, अपनी पर्सनल फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह शेयर करते हैं जी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये देखो, ये लक्षण होते हैं एक जिज्ञासु के, हाँ जो जी। हाँ सीखना चाहता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, हाँ तो जी। वो लक्षण हमें दिख जाते हैं। हाँ जी, सही है। तो ये सीरियसनेस भी होती है, सीरियसनेस, सिंसियरिटी, तो हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि माता जी और आप तो किताब पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, आपको ज्यादा अनुभव है, लेकिन इन पुस्तकों के ज्ञान से ही आप इतना कुछ बता पा रहे हैं। लेकिन सुभाष जी फिर भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। बहुत अच्छा। हाँ नहीं, धन्यवाद। और सभी भक्तगणों का धन्यवाद, और शिला प्रभुपाद का धन्यवाद, शिला गुरुदेव का धन्यवाद। जय शिला जी। प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी बच्चे रेडी हैं? सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बस प्रभु जी, ये सब कुछ नहीं, मैं तो आपके आशीर्वाद से ये है कि जो गुरु शिला शिष्य गुरुदेव का परंपरा है, आशीर्वाद। जो ये है कि आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ ये जीवन जन्म मृत्यु का चक्कर है वो सुधर जाए बस, और कुछ नहीं है। सारा कुछ ज्ञान तो आपसे सीखने को मिल रहा है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो कुछ ना कुछ तो यह है कि सही रास्ते पे चल पाएंगे। तो बाकी तो इस जीवन में सारी देखो, चीजें हैं कि खुद से कुछ नहीं है, पर यही है जो ज्ञान मिलता है आपसे मिलता है बस।
नहीं, ये बात आपकी 100% सही है कि हम सब जो ज्ञान है, मैं मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी जिज्ञासु हूँ। लेकिन जो ये ज्ञान है शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का, और जिस तरीके से मैंने सीखा है, समझा है, बस मैं उसको पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो जिस चीज का की तारीफ करनी चाहिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, है ना। जैसे आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, आपके अंदर ये क्वालिटी है इसलिए लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और आपके अंदर की विनम्रता भी है कि आप सब कुछ अपने इस सारी चीज का जो क्रेडिट है वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं इस क्रेडिट को नहीं रख रहा हूँ, मैं ये क्रेडिट अपने गुरुदेव, अपने जो अमरीश प्रभु जी हैं उनको दे रहा हूँ। तो ऐसे ये चेन बनती बनती क्रेडिट कहाँ जाता है, भगवान कृष्ण के पास। तो ऐसे ही होना चाहिए, और ये यही रास्ता है, और यही कि अच्छा संस्कार जिसको कहते हैं यही होता है। हाँ, प्रभु जी ने खुद से कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि यशपाल प्रभु जी ने कहा, तो सारी चीजें हैं कि हम बिना ये है भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो ज्ञान देने वाला ही होना चाहिए। सीधे तो हम खुद से कुछ नहीं कर पाते, खुद से तो अपन कुछ ना कुछ उल्टे सुलटे ही जीवन में काम करेंगे। नहीं, सही कहा आपने। हम खुद तो, हमारे में इतनी नहीं है क्षमता। क्षमता आती है भगवान से और हमारे गुरुजनों की उनकी मर्सी, उनकी दया से। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, जिनकी कृपा से हम इस तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपका, यशपाल प्रभु जी का, माता जी का, सभी का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, तो बच्चे रेडी हैं अब? हरे कृष्णा माधव, हरे कृष्णा सुभद्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? गुड प्रभु जी। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, अब स्टार्ट करो प्रार्थना जो है। महाराज महाराज। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, if a room is clean, then a mind is clean, then a mind is clean. If a mind is clean, if a mind is clean, we can do anything. We can do anything. If a room is dirty, if a room is dirty, then so are we. Then so are we. And if we are dirty, and if we are dirty, we're not happy. We are not happy. Wasting time. Wasting time is the greatest crime. Is the greatest crime. Because wasted time. Because wasted time means a wasted mind. Means a wasted mind. So best is your time. So best use your time when you're in your prime. When you're in your prime. And your whole life. And your whole life will be sublime. Will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is gone. Then there's nothing wrong. There is nothing wrong. But if your health is gone. If your health is gone. That's a different song. That's a different song. If a character dies. If a character dies. Then the world will cry. Then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior. That's humanity die. That's humanity die. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare We Hare. can only remember Krishna. We must always remember Krishna and never forget him. And never forget him too. And never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn Now we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If some things do tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever choose today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't Your delay. friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad but things, you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We We only only live in one year and give Krishna the rest. live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. Is all You learn to live this way, you will see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when that time is up, let's take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glory and his strength. Is only in this world will ever become sin. So chant Krishna's Name, his glories and his fame is the only way in this world we can ever become sin. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You must learn. You must learn to walk so nicely that Krishna. No. You can only You can remember only- Krishna You can only remember Krishna. if Krishna remembers If you. Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। Jai. श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Hari Hari Bol. नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतलेश नमोस्तु गोस्वामी नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतलेश स्वामी नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणी पाश्चात्य देश तारणी।